सावधान, मत। श्रीमान जिस तरह से वातावरण की 72वीं राष्ट्रीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता में 22 इवेंट की 330 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। श्रीमान आसपास शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। इस तरह से आज के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अनुमति प्रदान की गई रवि ठाकुर जी को की। जी हाँ, ये राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता बहुत बड़ा मुकाम, एक अवसर इस देवधारा को मिला कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आए इन बच्चों का यहाँ पर मेहमान नवाजी करवा सके, अपनी खेल संस्कृति से रूबरू करवा सके। एक बहुत बड़ा अवसर, और इस अवसर को वाकई ही नालागढ़ की जनता ने, यहाँ के विद्यालय परिवार में और यहाँ के प्रधानाचार्य दोनों स्कूलों के, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जितने भी लोग थे, उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया इस क्षण को। सुंदर व्यवस्था और सुंदर व्यवस्था का ये नतीजा कि आज इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। आज के मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ से सम्मान दिया जा रहा है। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश की अपनी एक आधुनिक छाप है, और आंध्र का चिकन, आंध्र के लोगों का सुब्बाराव, सुदर्शन राव, ऐसे लोगों की ये जुड़े जिन्होंने खेल में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन हमेशा ही सानिया मिर्जा के योगदान को बना, हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद आसाम उत्तर पूर्व का हमारा वो राज्य है जो अपने बिहू जो त्योहार है उसके लिए जाना जाता है। मछली भाग का वहाँ का एक ऐसा प्रसिद्ध व्यंजन है जो देखते ही बनता है, और फुटबॉल के क्षेत्र में आसाम ने बहुत बड़ा नाम पाया है। और इसके बाद बिहार, यहाँ मांझी दशरथ के योगदान को भला कौन भूल सकता है। पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाना और एक जीत दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। नालंदा और बोधगया जैसे विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। उसके बाद CBSE WSO, जी हाँ मान्यवर, CBSE का अलग एक स्थान, और आपके दिशा निर्देशों से, आपके अथक प्रयासों से CBSE हिमाचल प्रदेश के 117 स्कूलों में जहाँ शुरू की जा रही है मान्यवर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ आदरणीय श्रीमान आशीष चौधरी जी और जितने भी लोग आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद की प्रयास की। यहाँ के बच्चे भी CBSE सिलेबस में बने, वहाँ का पाठ्यक्रम और CBSE गुजरात के और ये बच्चे एक मकसद के साथ, एक शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी हमें आगे बढ़ना है। खेलों की तरफ ही एक सर्वांगीण विकास जब होता है तो वो खेलों से होता है। उसके बाद चंडीगढ़, उत्तर भारत का सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान का सबसे नियोजित ये शहर अपनी अलग पहचान हमेशा ही बनाया जाता है। परिवहन की दृष्टि से देखे या पर्यटन की दृष्टि से देखे, एक ऐसा शहर जहाँ हर कोई बसना चाहता है। रॉक गार्डन की बात करें, सुखना लेक की बात करें, वह खूबसूरत ये सभी चीजें। उसके बाद छत्तीसगढ़, जी हाँ, हमारा ये दूर दराज और जनजातीय ये क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की अलग एक विशेषता है। झारखंड, रांची और महेंद्र सिंह धोनी की वजह से इस क्षेत्र को बहुत सारी चीजों का एक अवसर मिला। खनिज पदार्थों से सब पर हमारा ये राज्य है छत्तीसगढ़। उसके बाद CISC, जी हाँ, ICSC सिलेबस से संबंधित ये हमारा विद्यालय, और इनका भी एक ही जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास होना होता है तो वहाँ शिक्षा के साथ और भी जो हमारी गतिविधियां होती है वो गतिविधियां संचालित की जाए, उसके लिए ICSC का ये बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद हिंदुस्तान का दिल, और वो दिल है दिल्ली, जहाँ हमारी ये राजधानी, और राजधानी की जब बात आती है तो विश्व मानचित्र पर, मानपटल पर दिल्ली का नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से देखो तो कुतुब मीनार, ब्रह्मा मस्जिद, ऐसे ऐसे पर्यटन क्षेत्र। और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहा है, जी हाँ, बापू की धरती गुजरात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती, और आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री भी उसी राज्य से सबके व्यावसायिक दृष्टि से देखो तो बहुत आगे ये राज्य चला गया है। मिनी मैनचेस्टर के रूप में इसे जाना जाता है। और उसके बाद हरियाणा, जी हाँ, दूध, दही और रेसलरों की ये धरती, ये
धरती है धीरे चुप रखी। ये धरती है अनंत ऐसे लोगों की जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुश्ती नहीं, कबड्डी नहीं, अनंत खेलों में अपनी एक अमीर छाप छोड़ी है और आज भी हर क्षेत्र में आगे। उसके बाद हिंदुस्तान का ताज, और ताज है ये जम्मू कश्मीर। यहाँ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाला और मुकुट है ये हिंदुस्तान का। गुजरात की बात करें या वहाँ की जो वो झीलें हैं, वो कहने का मतलब कि कभी भी आएंगी, जन्नत है तो जन्नत जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद झारखंड, यहाँ झारखंड उसके पहले शायद कोई और राज्य का लगा। झारखंड की ये बाकी अपने आप में जनजातीय इलाका और खूबसूरती वहां पर देखने को मिलती है। खनिज पदार्थों से संपन्न ये धरती झारखंड। उसके बाद कर्नाटक की धरती, मैसूर पैलेस और बेंगलोर का जो IT हब, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। अनंत कोने कोने से लोग वहां पर आना चाहते हैं। IT के क्षेत्र में जो महारत कर्नाटक ने हासिल की है, खेलों के क्षेत्र में कर्नाटक का जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद देवभूमि केरला, यहाँ लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, केरला की वो माटी जो अपने मसालों के लिए जानी जाती है, आयुर्वेद के लिए जानी जाती है, और वहाँ का खेल के प्रति और शिक्षा के प्रति और साक्षरता की दर में सबसे अव्वल हमेशा ही रहने वाला ये केरल राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है और वहाँ की संस्कृति देखते ही बनता है। पारंपरिक कार्यक्रम जब किया जाता है तो पूरे भारत के बच्चे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की अपनी लोक संस्कृति दिखाते हैं और उसमें अपनी अपनी जगह का अपनी विशेषता होती है। उसके बाद राज्य महाराष्ट्र की जब बात आती है तो मुंबई की वो माया नगरी, उसे हम कैसे भुला सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने उसको विश्व मानचित्र पटल पर रखा है। और नागपुर के संतरे और नागपुर की जो अपनी विशेषता, ये हमारा राज्य महाराष्ट्र है जो हमेशा ही आगे बढ़ता रहा है। नवोदय विद्यालय समिति 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। स्थापना एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें भी शिक्षा से वंचित न किया जाए। तरह तरह से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में वहां पर इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, एक्सपोजर विजिट पे पहुंचाया जाता है ताकि अलग अलग राज्य की संस्कृति को ये जान पाए कि नवोदय विद्यालय समिति के ये बच्चे हैं। उसके बाद उड़ीसा की धरती, हॉकी के क्षेत्र में अगर बात करें तो उड़ीसा का कोई स्थान ही नहीं है और अपना अलग सा एक मुकाम राज्य ने हासिल किया है। आज देश की प्रथम नागरिक वहीं से आती है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा का एक अलग पहचान हमेशा ही बनी है। उसके बाद वीरों की भूमि पंजाब की जब बात आती है तो वहाँ के लोग, भारत का लोग, किसान लोग और अमृतसर का गुरुद्वारा, उसे तो स्वर्ण मंदिर को हम कैसे भूल सकते हैं। और पंजाब के योगदान को, चाहे सेना में योगदान हो, कृषि के क्षेत्र में योगदान हो, क्या सेना में की जो वीरता के गाथा है वो लिखी जाती है। उसके बाद वीरों की भूमि राजस्थान, महलों का ये शहर, हवा महल है, जल महल है, न जाने कितने लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी और वहीं की समृद्ध ये हमारी संस्कृति। उसके बाद तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र जिन्हें पूरे विश्व में अलग एक पहचान बनाई। वो पहचान मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से बनाई, रमन की वजह से बनाई, खेती संस्कृति की वजह से बनाई और भारत नाट्यम जैसे जहाँ पर मुक्ता जिस तरह से कार्यक्रम या लोक संस्कृति है उसकी वजह से हमेशा ही ये पहचान बनी। उसके बाद तेलंगाना, जी हाँ, आंध्र से अलग हुआ और हैदराबाद का एक अलग पहचान, आंध्र की और हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद का एक खेल और सानिया मिर्जा, उसके योगदान को हम कैसे बुला सकते हैं। ये तेलंगाना है, तेलंगाना और वो चाहे खेलों के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र। उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, हर क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अगर पर उत्तर प्रदेश, बहुत सारे वो चाहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का राज्य हो या आज भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में देश को दिया जिनका योगदान हम कभी भुला न सकते हैं। सबसे बड़ा जहाँ पे लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र है और अलग पहचान इसने हमेशा ही बनाई है। उसके बाद हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड,
जैसी हमारी शैली, जैसी हमारी संस्कृति, मिलता जुलता हुआ ये परिवेश और साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत 4 धाम यात्रा करनी हो तो उत्तराखंड हमेशा आएंगे। उसके बाद विद्या भारती, जी हाँ, जैसी संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे रही है, अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से सभी लोगों को रूबरू करवाती हुई। जी हाँ, उसके बाद माँ माटी और मानुष की ये धरती वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की ये बच्चियां और माँ दुर्गा अटूट विश्वास करने वाली धार्मिक आस्था के लिए जाने जाने वाली कलकत्ता जैसे शहर को बहुत बुला सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बहुत बड़े इवेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पर करवाए जाते हैं और आज इस देशभरा पे ये बच्चे आए, इनका भी स्वागत। और इसके बाद अंतिम ये दल जोरदार तालियां बजा दीजिए हिमाचल का ये दल, हिमाचल की ये बेटियां और हिमाचल की बेटियां कबड्डी में कहीं पीछे ना रहे। अभी भी इस वक्त 5 बेटियां हिमाचल के अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो मुकाम हासिल कर रही है उसमें पुष्पा राणा, भावना, रीता नेगी, साक्षी शर्मा, चंपा और ज्योति ठाकुर, ये है वो बच्चा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहचान बनाई। और अजय ठाकुर के योगदान को भला कौन भूल सकता है। राकेश ठाकुर जी हमारे यहाँ पर एशियन चैंपियन रहे हैं, वो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है, वो खिलाड़ी इस नालागढ़ से रहे हैं, वो इस हिमाचल रहे हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी सुमन राउत मेहता के बहुत की बात हम करें, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बड़ा योगदान खेलों के क्षेत्र में हिमाचल को दिया है। और उसके बाद एनसीसी अनुशासन के साथ ये बच्चे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, देख के लगता है महोदय। और वाकई बधाई देना चाहूंगा एनसीसी कैडेट ऑफिसर जो ये बच्चे एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं और स्काउट एंड गाइड के ये बच्चे हैं। और अंत में पदों के साथ ये हमारे एसडीएफ होमगार्ड के जवान जो लगातार हमारा सहयोग करते हैं और इस सहयोग के पीछे एक ही मकसद कि हम हिमाचल इस पवन धारा पे है जहां पर हम जानते हैं कि अतिथियों का मान सम्मान आदर किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पर गुना में यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय, वो चाहे गर्ल्स स्कूल है या प्रधानाचार्य, उनका भी बहुत बहुत आभार। और रवि जी प्लीज आप इन बच्चों को बिठा दीजिए। एक साथ करेंगे बच्चा